नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 4th, यानी कि जो हमारा चैप्टर है इससे पहले हम अपने 3 चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और तीनों ही जो चैप्टर्स हैं वो तीनों ही कविताएं हैं। यानी कि अभी तक हमने अपने आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से संबंधित चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ा है, जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ा आत्म परिचय, दूसरा हमने कविता पढ़ी पतंग, तीसरी कविता हमने पढ़ी कविता के बहाने और बात सीधी थी मगर, और फोर्थ हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको हमने अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर लिया था और यहाँ पर हमने इसका पहला काव्यांश भी क्लियर कर लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर इस चैप्टर को लास्ट सेशन में ही पढ़ा था, तो इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था इस पाठ के जो हमारे कवि है रघुवीर सहाय जी, उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उनका जन्म जो है 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन जो है 1990 में हुआ था। शिक्षा इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया हुआ है और कार्य क्षेत्र में दैनिक जीवन में ये उप संपादक कल्पना, नवभारत टाइम्स और दिनमान से संबंधित ये रहे। तो बाकी चीजें जैसे रचनाएं वगैरह ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी और ये सब चीजें आपको पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है। और यहाँ पर तो हम पाठ को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इस पार्ट से रिलेटेड प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपको एक बार मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इनकी भाषा शैली वगैरह सब कुछ हम अच्छे से वहां पर पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस कथ्य का विश्लेषण यहाँ पर जब किया गया, यानी कि इस कथ्य के बारे में जब यहाँ पर बताया गया, तो जैसे इसमें बताया गया सबसे पहले कि किस तरह से कवि ने समाज तथा मीडिया के विकलांगों के प्रति, समाज तथा मीडिया में जो विकलांगों के प्रति जो रवैया है, ठीक है ना, किस तरह से विकलांगों के प्रति जो रवैया होता है समाज में, उसको यहाँ पर दिखाया है कि आप देखेंगे जैसे जो समाज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक तरह से पहले तो एक घृणा की नजर से, यानी कि इस तरह से देखते हैं कि अरे ये तो इंसान ऐसा है, पहले ही उस पर नजर चली जाती कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, तो उनको आगे आने का मौका नहीं देते और लोग उनकी उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर मीडिया भी जो है दूसरी तरफ उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसकी पीड़ा को और जो है भुनाना चाहती है, यानी कि उसकी पीड़ा से अपने जो अपना उनका चैनल है, अपना जो उनका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती है और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती है। और वो उनके कष्टों को दूर करने के बजाय, यानी उनकी परेशानियों को दूर करने के बजाय तथा उन्हें लोगों को से सहानुभूति, लोगों को सुनाकर एक तरह से अपने आप सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो लोकप्रिय हो सके, यानी कि लोग उनके कार्यक्रम में इंटरेस्ट लें, मजे आनंद लें। और इस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ ये कार्यक्रम धीरे धीरे क्रूर बन जाता है। क्रूर कैसे बनता है? क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए अनेक तरह के सवाल पूछते हैं, अनेक तरह तरह की के प्रश्न करते हैं, और जिससे जो है जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको अपनी जो उसकी दिव्यांगता है उस पर जो है बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो यहाँ पर हमने देखिए पहला जो हमने काव्यांश पढ़ा था, पहले काव्यांश में हमने पढ़ा, पहले काव्यांश को हमने यहाँ पर पढ़ लिया था लास्ट सेशन में, और इससे भी हमने चीजें समझी थी कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको कि बंद कमरे का अर्थ है यहाँ पर स्टूडियो से, जो न्यूज रूम होता है, जो न्यूज का स्टूडियो होता है, उससे यहाँ पर बंद कमरे का आश्रय है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे,
हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, कि हम समर्थ हैं इस चीज में और हम शक्तिवान हैं। शक्तिवान क्यों कहा? जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया में एक ताकत होती है, ठीक है ना, वो किसी को भी रातों रात स्टार बना देती है और किसी को भी रातों रात जो है अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है, यानी कि बिल्कुल उसकी लोकप्रियता को, उसके एक तरह से जो लोगों में उसकी चाह है, यानी कि कहते हैं ना फैन फॉलोइंग, वो बिल्कुल कम कर देती है। तो ये बहुत ही मेन चीज होती है मीडिया की, और इसी से उसकी ताकत होती है। यानी कि अगर आप किसी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, आपने देखा होगा आजकल लोग प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, और वो सारी चीजें वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, इंटरनेट पर डाल देते हैं, और उससे जो है लोग क्या करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, नेम और फेम दोनों कमाते हैं, मनी कमाते हैं, ठीक है ना। तो वो ये नहीं देखते कि ये तरीका सही है या गलत है, कि हम किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये जो चीज हम समाज में लेकर आ रहे हैं, समाज के सामने लेकर आ रहे हैं, उससे किसी की भावनाएं आहत होंगी, किसी को कष्ट होगा, किसी को दुख होगा, तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और जिससे जो है काफी चीजें परिवर्तित होती हैं, काफी चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो आपका न्यूज चैनल्स होते हैं, क्योंकि दूरदर्शन जो है वो आपका नेशनल टेलीविजन है, तो उसको भारत के संपूर्ण राज्यों में देखा जाता है, सुना जाता है, और जहां पर भाषा से संबंधित दिक्कत होती है वहां पर उनकी लोकल भाषाओं में, यानी कि जैसे हमने कहा उत्तराखंड, डीडी उत्तराखंड, डीडी उत्तर प्रदेश, डीडी पंजाब, डीडी बिहार, ठीक है, ये डीडी राजस्थान, तो ये अलग अलग भाषाओं में वहां पर उसमें बोला जाता है, बात किया जाता है और कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे। किसको लाएंगे? एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यानी कि किसी कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में। कहाँ लाएंगे? एक बंद कमरे में, यानी कि एक न्यूज रूम में, एक स्टूडियो में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो उससे पूछेंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, यानी कि आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। आपको इस अपाहिजपन के साथ अपने डेली रूटीन के काम करने में दिक्कत आती होगी, परेशानी आती होगी, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाते होंगे, आप बाहर नहीं घूम पाते होंगे, आप अपने स्वयं के काम नहीं कर पाते होंगे, तो आपको ये अपाहिजपन आपका दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो जब ये सारी चीजें बोली जाती है तो उसके अपाहिजपन को जूम करके दिखाया जाता है, कैमरा से फोकस किया जाता है वहां पर और उस चीज को जूम करके दिखाया जाता है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, कि आपको क्या कष्ट है, आपको क्या दुख है, जल्दी बताइए। वह नहीं बता पाएगा। अब देखिए वो उसकी कमजोरी है, वो उसकी वीकनेस है, और आप उसकी वीकनेस पे बात कर रहे हैं, उसकी कमजोरी पर बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है ना, वो उसको दिखाई दे रहा है कि वो उसकी कमजोरी है। तो मीडिया के लोग स्वयं को शक्तिशाली और समर्थ समझते हैं, और दूरदर्शन स्टूडियो में एक कमजोर दिव्यांग व्यक्ति का साक्षात्कार हो रहा है और उससे बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा। आप अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा। अपाहिज जो है इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये सारा काम नहीं करता कि वो अपाहिज बने या वो इस तरह का जीवन जिए या उस तरह की परेशानियां उसको उठानी पड़े, ठीक है ना। तो एक तो वो स्वयं से कुंठा से भरा हुआ होता है, स्वयं अंदर से दुखी होता है, और जब उससे इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं तो वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। इस उद्देश्य को पर्दे पर बड़े रूप में दिखाने के निर्देश दिए जाते हैं। इस दृश्य को, जो ये अपाहिजपन का दृश्य है, इसको पर्दे पर बड़े रूप में दिखाने का निर्देश दिया जाता है। और दिव्यांग से अपेक्षा की जाती है, दिव्यांग से अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि वह इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर शीघ्र, अति शीघ्र दे। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया था
ये वाला हमारा काव्यांश, और अभी इसको हमने रिवाइज भी कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगला काव्यांश पढ़ते हैं। सोचिए, फिर से वो उससे पूछ रहे हैं, और देखिए फिर से ये न्यूज रूम का एक मैंने आपको चित्र दिखाया है यहाँ पर कि किस तरह का एक माहौल होता है न्यूज रूम में। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका लाइट है, और ये आपका कैमरा है, ये आपका रिपोर्टर है, और ये आपका व्यक्ति है जिसके साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे कहा जाता है, उससे पूछा जाता है कि सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब आप स्वयं इस चीज को फील कीजिए कि अगर इस तरह के सवाल किसी की कमी, किसी की जो एक तरह से कमी है जो उसके अंदर, उसके लिए अगर कोई इस तरह से सवाल करता है तो उस व्यक्ति के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो यहाँ पर कहा है कि सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। प्रश्न क्या किया जा रहा है, कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। आप क्लियर करके बताइए, कंफर्म करके बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कि कैसे, कैसी फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर। आप जब आप अपने आप को देखते हैं कि आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं, आप सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, या आपके अंदर और भी कुछ दिक्कत है, तो कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा महसूस करते हैं आप, कैसा फील करते हैं। हम खुद इशारा करके बताएंगे। क्या ऐसा, यानी कि हम इशारा करके बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी कि निराश या हताश। सोचिए, बताइए, अरे थोड़ी तो कोशिश कीजिए। सोचिए, बताइए, अरे थोड़ी तो कोशिश कीजिए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब वो फिर से जो न्यूज रिपोर्टर है वो उस व्यक्ति से कह रहा है, जो न्यूज रिपोर्टर है वो उस व्यक्ति से कह रहा है कि आप यह अवसर खो देंगे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अन्यथा आप ये अवसर, अब उनके लिए तो ये अवसर है, वो कहते हैं कि इससे जो है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, और एक तरह से लोग इसको जानने लगेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी जो मन के भाव है उसको सुनेंगे, इसकी परेशानियों को सुनेंगे, कोई इसकी हेल्प करेगा। लेकिन क्या ये सही है कि सारी दुनिया के सामने उस व्यक्ति को पहले तो बेइज्जत किया जाए, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाए, और उसके बाद फिर उससे उम्मीद की जाए कि वो जो है सबका शुक्रिया अदा करे। तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी कैसा लग रहा है, हम इशारे करेंगे और आपको बताना है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश तो कीजिए, यह अवसर खो देंगे। उन्होंने कहा थोड़ा सोच कर बताइए, थोड़ा विचार करके बताइए, थोड़ी सी कोशिश करके बताइए, नहीं तो आप ये अवसर खो देंगे। अब उनके लिए तो अवसर है, किसका अवसर है ये, प्रसिद्धि का अवसर है, फेमस होने का, उनके प्रोग्राम का, उनका फेमस होने का। ये तो भावार्थ क्या है, देखिए वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। ये बात सोचकर बताइए, यदि वह नहीं बता पाता तो स्वयं उसको इशारा करके बताते हैं कि ऐसा महसूस करता है, थोड़ा सोच कर कोशिश करके बताइए, यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आप ये सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी लोग उसको फोकस करके देख रहे हैं, उसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक जो अपाहिज के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि वो समाज में जाए और अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को समाज के सामने रखे। तीसरा काव्यांश है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, अब ये कौन कह रहा है, ये जो है न्यूज रिपोर्टर कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, कि हमें कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे। यानी कि हम उससे इतने प्रश्न करेंगे, इतने सवाल करेंगे कि वो रो पड़ेगा, और फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे।
और देखिए आप भी उसके रोने का इंतजार करेंगे, तो हम फिर पर्दे पर दिखाएंगे, यानी कि हम पर्दे पर दिखाएंगे, हम अपने यहाँ पर चित्र में दिखाएंगे उसकी फूली हुई लाल आंखों की एक बड़ी सी तस्वीर। इस तरह से आपने जरूर देखा होगा इस तरह से कि किसी की आंख में यदि आंसू आ रहे तो उसकी आंखों को जूम करके दिखाया जाता है बिल्कुल, और उसकी आंख से वो टपकते हुए आंसू भी दिखाए जाते हैं। तो वो यही यहाँ पर कह रहा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर। जो रो रो कर आंखें फूल जाती है ना, कई बार जो है हम बहुत ज्यादा रोते हैं तो हमारी आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर का जो पार्ट है वो सूज जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसके आंखों पर एक बड़ी सी तस्वीर, और उसकी आंख एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट, उसके होठों पर एक कसमसाहट ऐसी कि कुछ कहना चाह रहे हो, किसी कसमकश में हो, कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोला ना जा रहा हो। ठीक है, तो ये हम दिखाएंगे कि उसके होठों पर एक कसमसाहट, आशा है कि आप उससे उसकी अपंगता को की पीड़ा मानेंगे। यानी कि जो उसके फेस पर जो कसमसाहट दिखाई दे रही है, जो उसके चेहरे पर जो रोना है, आंखों में जो आंसू हैं, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें उसका कोई भी उसकी अपंगता की पीड़ा नहीं मानेंगे। यानी कि आज के बाद जो है लोग उसकी अपंगता की पीड़ा को नहीं मानेंगे, उसके कष्ट को नहीं मानेंगे। तो मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य कार्यक्रम को रोचक बनाने का है। उनका लक्ष्य क्या है? वो कहते हैं हमारा लक्ष्य है कार्यक्रम को रोचक बनाने का। इसके लिए फिर हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जिससे वो रोने लगेगा। समाचार पर भी कटाक्ष करते हैं, तो वे अर्थात दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण कर रहे हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। अब देखिए जहां पर बताया गया है कि पहले क्या वो कहते हैं हम सारी चीजें दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि किस तरह से वो रो रहा है, और यहाँ पर बाकी जो है दर्शक यहाँ पर नहीं है, तो दूरदर्शन वाले जो अपाहिज का मानसिक शोषण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात खत्म हो जाती है लेकिन वो उसको इतना लंबा खींच रहे हैं, तो वो उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं, और उनके इसके होठों पे जो कसमसाहट है और उससे होने वाली जो बेचैनी है वो अभी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, तड़प को भी दिखाएंगी। अगला काव्यांश है काव्यांश 4, एक और कोशिश। अब देखिए क्योंकि वो लोग हार नहीं मानते, ठीक है ना, वो लोग हार नहीं मानते, यानी कि उनको फिर से प्रश्न करना होता है, यानी कि लोगों को इस कंडीशन तक लेकर आना होता है कि लोग बहुत ज्यादा सहम जाएं और उनको समझ में आ जाए कि किस तरह की चीजें होती है। तो वो कहते हैं एक और कोशिश, लेखक यहाँ पर कहते हैं उनके परिवारजनों से, एक और कोशिश, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक नया सा रुलाने हैं। तो वो कहते हैं कि अब एक और कोशिश कीजिए, अब एक और कोशिश कीजिए, धीरज रखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाने वाला है, यानी कि एक साथ रुलाने वाला है। यहाँ पर साथ जो लिखा हुआ है ये क्या है? साथ। ठीक है, आप और वह दोनों। अब लेखक जो पत्रकार है वो कह रहे हैं कि चलिए एक और कोशिश कीजिए, रोने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और फिर ऐसा होगा कि हम दोनों साथ में रोने लग जाएंगे। साथ में रोना यानी कि वहां पर जब दर्शक उसकी पीड़ा को देखेंगे, उसके कष्टों को देखेंगे, उसके दुखों को देखेंगे, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और यही है उनके कार्यक्रम की सफलता, यही है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि हम सच दिखाते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो,
पर्दे पर वक्त की कीमत है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई कि नहीं अगर सुन रहा है तो बस करो, आप दोनों वहीं रुक जाओ, यानी कि अब कोई भी बात नहीं करेगा। और यहाँ पर कहा है कि कैमरा बंद करो और नहीं हुआ रहने दो, वक्त रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पर क्या कहा, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जो भी चीजें आपके टीवी सीरियल्स में आती हैं या कोई भी आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारे दुनिया भर के, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उसका एक निश्चित टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है कि इतने से इतने बजे तक आपका सीरियल चलेगा, उस बीच इतने इतने आपके ब्रेक आएंगे। और जो एडवर्टाइजमेंट आएंगे वो भी बिल्कुल कैसे होंगे, वो भी इसी तरह के होंगे, यानी कि वो भी इन सब के साथ में होंगे। तो वो कहते हैं कि कैमरा बंद करो, रहने दो, पर्दे पर, यानी कि हमारा जो पर्दा है उस पर वक्त की कीमत है, यानी कि उसमें वक्त जो है बिल्कुल एक तरह से दिखाया, मतलब बताया जाता है कि कितने टाइम पर आपका कौन सा शो, कौन सा कार्यक्रम, कौन सी चीजें खत्म होने वाली है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत देखिए, किस तरह से भी हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, सही सलामत जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो पर्दा है वो हमेशा खुला हुआ रहता है। इस तरह के लोगों को एक तरह से यहाँ पर इस तरह के लोगों को बताने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। अब वो उनका लास्ट एम ये है कि बस ये किसी तरह से रोने लग जाए, ठीक है ना, किसी तरह से ये रोने लग जाए। और साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। जो साक्षात आपने देखा होगा कि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस तरह से आपने कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण अगर एक तरह से वार्ता चल रही होगी, डिस्कस चल रहा होगा, तो वहां पर क्या होता है कि अचानक बीच में वो क्या करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद शुरू करेंगे हम आगे के टॉपिक को। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि दर्शक जो है बना रहे, दर्शक जो है जुड़ा रहे। तो वो सभी निर्देश देता है। और कैमरे बंद कर दो यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या कहता है कि फटाफट से कैमरे बंद कर दो, जब अपाहिज जो है अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपने आप को पूर्ण रूप से कुछ नहीं कह पा रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर वक्त महंगा है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दा जो है महंगा है, ठीक है ना। आगे, अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। लास्ट में वो एंड करते हैं अपने समाचार को, क्या कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे, यानी कि अभी तक जो रुदन चल रहा था अब हम मुस्कुराएंगे, और आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो पत्र है वो हमने पढ़ा, जो एक कविता जो है वो हमने पढ़ी। वो कविता किस बारे में है, एक अपाहिज के बारे में है कि किस तरह से उसको यहाँ पर, अब देखिए जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, जैसे ही कार्यक्रम का समय खत्म होता है, तो जो कार्यक्रम बंद होते ही दूरदर्शन में क्या होता है, कार्यरत सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई क्योंकि वो उसको रुला नहीं पाए, और कि हम आप दोनों का एक साथ रुला नहीं पाए, यानी कि साथ में रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो इस तरह से कविता हमारी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो कविता हमने पढ़ ली है, छोटी सी कविता थी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी जिस बारे में कविता थी। आप देखिए काव्य सौंदर्य, क्या काव्य सौंदर्य इस कविता का है पूरी की पूरी। तो सबसे पहले कहानीपन है कविता में, एक कहानीपन है, यानी कि कभी कभी जब हमें लग रहा है, हम पढ़ जब रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं,
ठीक है। नाटकीयता बहुत ज्यादा है, नाटकीयता, नाटक के तौर पर इस कहानी को रचा गया है, तो नाटकीयता तो है ही। और प्रश्न शैली है, बार बार प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्न शैली है। बिंब, दृश्य बिंब, बहुत सारे दृश्य बिंबों से ये तस्वीर बनाई गई है, ये कविता बनाई गई है। जैसे कहा है कि फूली हुई बड़ी बड़ी आंखें की तस्वीर, और उसके होठों पर जो कसमसाहट थी, यानी कि जो एक कसमसाहट थी उसके होठों पे, वो जो दिखाया जा रहा था। और बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि जब यहाँ पर एक ही वर्ड रिपीट होता है। सांकेतिकता है, लक्षणता है, व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रवाहमयी भाषा है, और खड़ी बोली में मुक्तक छंद है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य है। अब कविता का मूल संदेश क्या है, आखिर कविता कहना क्या चाहती है? तो कविता कहना चाहती है कि शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति, जो लोग शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे हैं, उन लोगों के प्रति संवेदना या संवेदनाशील नजरिया अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। इस कविता से क्या किया गया है हमें, कि जो शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं लोग उनके प्रति संवेदनशीलता का नजरिया अपनाने के लिए कविता प्रेरित कर रही है। क्रूर व्यावसायिक उद्देश्य का उद्घाटन हो रहा है, कि किस तरह से स्वार्थी जो आजकल समय चल गया है, इसमें कोई भी इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन होती मानसिकता, यानी कि वो जो अपने आप को बेस्ट, अपने चैनल को बेस्ट बताने के लिए जो एक तरह से संवेदनाहीन हो गए, लोग फीलिंगलेस हो गए हैं, उनके अंदर कोई संवेदनाएं, कोई भावनाएं, कोई फीलिंग्स नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए। और मोटिव क्या है? मोटिव है कि अपने चैनल को अच्छा बनाना। ठीक है, तो संवेदनहीन होती मानसिकता पर प्रकाश डाला है। मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि मीडिया के लोगों के अंदर कोई दिल नहीं होता, उनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं होती, वो किस तरह से लोगों को कैसे टटोल टटोल कर उनसे बातें निकलवाते हैं, और कि वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके। उनके तरीके बहुत खतरनाक होते हैं जिससे कि वो आम आदमी को भावुक कर सके। तो चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरी कविता यहाँ पर पढ़ ली, और कविता के अर्थग्रहण संबंध काव्य जो विगत विशेषताएं उसको भी पढ़ा, कविता के मूल संदेश को पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कविता के सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और साथ ही पाठ्य पुस्तिका संबंधित हल को भी यहाँ पर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी, और इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।